हेलो एवरीवन, सीजीएल 25 का टीयर 2 एग्ज़ाम अभी कंक्लूड हो गया है। तो इससे 2026 एसएससी के एग्ज़ाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए क्या लेसन्स होंगे। भले ही आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं या स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, कोई भी एग्ज़ाम एसएससी 26 साइकिल का अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो इस एग्ज़ाम के आपके लिए बहुत सारे लेसन्स मिल करके आए हैं। तो ये लेसन्स को मैं यहाँ कंपाइल करके आपको वीडियो में बता रहा हूँ ताकि आपका टाइम मिनिमम वेस्ट हो, दूसरी नॉइज़ वाली वीडियोस आप कम से कम देखें। लेसन्स क्या रहेंगी? सबसे इंपॉर्टेंट लेसन जो इस एग्ज़ाम ने आपको दिया है कि सारे सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस है मेरे भाई, ठीक है। जो भी चीज़ें आपके सिलेबस में हैं, भले ही वो क्वालिफाइंग नेचर की ही क्यों ना हो, इसकी तैयारी आपको करनी पड़ेगी और प्रॉपर तरीके से करनी पड़ेगी, क्योंकि इस बार का पेपर आपने सुन लिया होगा, देख लिया होगा, समझ लिया होगा कि कंप्यूटर एक्सट्रीमली टफ आया है। इट इज़ नॉट टफ, इट इज़ एक्सट्रीमली टफ। बहुत ज़्यादा टफ पेपर पूछा गया है, ठीक। अब जिन्होंने अभी एग्जाम दिया है उनके लिए ये समस्या है कि इसका क्या किया जाए, कैसे किया जाए, पेपर कैंसिल करवाएं, ये वो बहुत सारी चीज़ें चल रही है। देखो, मेरे हिसाब से वो सब चीज़ें रियलिस्टिक नहीं है, लेकिन फिर भी जिनका एग्जाम हुआ है वो अपने हिसाब से जो भी चीज़ें ट्राई करना चाहें कर सकते हैं। मेरा कंसर्न ये है कि जो 26 साइकिल के लोग हैं उनको मैं अच्छे से समझा दूं कि जीके, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स के साथ साथ कंप्यूटर भी आपके सिलेबस का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, टाइपिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो किसी भी चीज़ में आपको फेल नहीं होना है, अगर क्वालिफाइंग ही सही, लेकिन आपको ढंग से तैयारी करनी पड़ेगी। अब सोर्सेज क्या रख सकते हैं, क्या नहीं रख सकते कंप्यूटर के लिए, ये मैं किसी और वीडियो में बात करूंगा, क्योंकि वो भी अब एक इंपॉर्टेंट मुद्दा हो गया है। बहुत सारे कोर्सेस लॉन्च हो जाएंगे, दूसरे लोगों ने जिन्होंने कोर्स लॉन्च करा था कंप्यूटर में, जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया है, उनसे जाकर के आप सवाल नहीं पूछ रहे हो। लेकिन हाँ, नए कोर्सेस जो लॉन्च होंगे उनमें जाकर इनरोल जरूर कर लोगे बिना सोचे समझे। तो ये आपको नहीं करना है। बाकी मैं आगे बात करूंगा कंप्यूटर के बारे में भी, क्या चीज़ें हो सकती है, नहीं हो सकती है। अगली चीज़ क्या है, सर टीसीएस ने करवाया या एडिक्विटी ने करवाया। देखो, किसी ने भी करवाया हो, हमें मुद्दा क्या है, हमारा मुद्दा यह है कि भाई क्वेश्चन किस पैटर्न पे बन रहा है, क्वेश्चन पैटर्न क्या रहा, ठीक। टीसीएस ने सिर्फ एग्जाम करवाया है, सिर्फ एग्जाम करवाने का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया है। टीसीएस ने पेपर नहीं सेट किया है, इस चीज को अच्छे से समझो। ना ही एडिक्विटी कभी पेपर सेट करती थी। पेपर सेट करने का जो जिम्मा है वो एक दो या एक से दो से ज्यादा एजेंसीज को मिला हुआ है, जिनका काम पेपर सेट करने का है, क्वेश्चन बैंक फॉर्म करने का है, या जैसे भी वो लोग चीजों को करते होंगे। तो जो आप क्वेश्चंस का पैटर्न देखोगे ना, क्वेश्चन का एक अंदाजा आपको मिलेगा कि जैसे क्या हुआ है, मेंसुरेशन के काफी सारे सवाल आए हैं और मेंसुरेशन के सारे उसी पैटर्न पे सवाल आए हैं जैसे टीयर 1 में देखने के लिए मिले थे, ठीक है। इंग्लिश के भी जो क्वेश्चंस अगर आप देखोगे तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। होमोनिम वगैरह का जो क्वेश्चन है, ये सब देख के आपको लगेगा कि टीयर 1 को बहुत शार्पली रिजेंबल कर रहा है आपका पेपर। जीके में चीजें थोड़ी इजी हुई है एज कंपेयर टू टीयर 1। टीयर 1 में जितनी रैंडमनेस थी उससे कम हुआ है जीके, रैंडम होने के मामले में। ऐसा नहीं कि जीके इजी हो गया है, बट जीके थोड़ा रैंडम कम हुआ है टीयर 1 के मामले में। तो मेरा मुद्दा यह है कि जो भी क्वेश्चन बना रहा है, जिस एजेंसी को काम मिला है क्वेश्चन बनाने का, वही एजेंसी बना रही है। तो इसीलिए आपको टीसीएस एडिक्विटी का लफड़ा नहीं लेना है। आपको ध्यान ये रखना है कि अभी का जो आपके लेटेस्ट क्वेश्चंस चल रहे हैं, चाहे वो सीजीएल के हों, सीएचएसएल के हों, ये आपको अच्छे से सॉल्व करके जाने हैं अगर आप अपकमिंग एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हो। क्योंकि ये जो वेंडर है ये नहीं बदला, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, जिसको क्वेश्चन बनाने का काम दिया गया था, ठीक। अगली बात, भाई मॉक टेस्ट के हवे निकल गए ना। मॉक में कितने आ रहे थे आपके? 340, 350 क्या आ रहा था, नहीं आ रहा था। बहुत सारे लोगों के कम आ रहे थे, फिर भी वो ज्यादा उठाकर ले गए। तो मॉक्स का रेलेवेंट एक लिमिटेड लेवल तक ही है। मॉक्स की चीजें रिपीट नहीं होती आपके एग्जाम में, और किसी के भी इतनी हिम्मत नहीं है कि मॉक बिल्कुल ही रेलेवेंट वही बना दे। सब लोग आके अपना ढिंडोरा पीटेंगे कि हमारे मॉक बेस्ट थे, हमारे मॉक से ये हुआ वो हुआ। ऐसा ठीक है, ढिंडोरा पीटने वाले पीट भी दें, लेकिन मेरा कहना है कि पीवाईक्यू इज स्टिल द किंग, चाहे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के मामले हो, चाहे टेस्ट बनाने के मामले में हो। इसीलिए मैंने जो आपको रेकमेंड किया था कि आप पिनाकल की टेस्ट सीरीज बनाओ। पिनाकल की जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज थी वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर के ही टेस्ट सीरीज बनाते हैं, और जितना जो भी रिव्यू आया है उसके हिसाब से मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ज़्यादा रिलेवेंट रहा है, बहुत हेल्प किया इसने। हालांकि जो रैंडमनेस थी, जो चीज़ें मैथ्स में हुई कि मेंसुरेशन से बहुत ज़्यादा आए, उसके लिए आपको कैसे तैयार रहना था? तो उसके लिए आपको ये तैयार रहना था कि जो आपके टीयर 1 के पेपर हुए थे वो अगर आप बना करके जाते तो आपको बिल्कुल भी पेपर कुछ रैंडम नहीं लगता, अलग नहीं लगता, क्योंकि वही सारी चीज़ें टीयर 1 में हुई थी, लगभग सारी चीज़ें टीयर 2 में हुई। हाँ, स्टैट्स एक अलग सब्जेक्ट था, एक अलग टॉपिक था आपके मैथ्स के अंदर, और उससे क्वेश्चन आए, ये तो ऑब्वियस बात थी कि ऐसा चीजें जो स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी, उससे सवाल आएंगी। स्टैट्स से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ गए, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि हाँ क्वेश्चंस कुछ लेंदी आ गए थे लेकिन वो टफ नहीं थे, तो वो डुएबल थे, ठीक है। उसके ऊपर हम अभी और बात करेंगे। एलिमिनेशन ट्रिक्स, भाई सिर्फ और सिर्फ जीके में ही नहीं, जीके में तो इसने अपना जलवा दिखाया ही है, इंग्लिश में भी। इंग्लिश का पेपर इस बार मॉडरेट टू टफ लेवल का है। मैं इसे कभी भी इंग्लिश को इजी मॉडरेट नहीं बोलूंगा, मॉडरेट टू टफ टाइप का इंग्लिश आया है। खासकर कॉम्प्रीहेंशन में अगर आपने एलिमिनेशन ट्रिक्स को अच्छे से समझा था और अगर यहां आपने अप्लाई किया था ना, तो आपका स्ट्रेस बहुत डाउन हुआ होगा
और आपकी टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा हुआ होगा, क्योंकि लोगों का मेन प्रॉब्लम क्या है कि पैसेज लंबा था, वो पढ़ नहीं पा रहे थे। और अगर एलिमिनेशन ट्रिक्स का इस्तेमाल करके आप क्वेश्चंस को बना रहे होते इंग्लिश में तो आपका टाइम बहुत ज्यादा सेव हो जाता था। इसीलिए एलिमिनेशन ट्रिक्स बहुत 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 रेलेवेंट रही इस बार। ठीक है, ये आपको भी बताना चाहिए मुझे, जिन लोगों ने एग्जाम दिया है। अगर आप कमेंट खुला, आप चाहो तो बता सकते हो। बाकी लोगों ने मुझसे पर्सनली बात की है तो उन्होंने ये बताया ही है कि एलिमिनेशन ट्रिक्स का यूज उन्होंने जीके में भी किया, उन्होंने इंग्लिश में भी किया और कहीं कहीं मैथ्स में भी किया है। जी हाँ, मैथ्स में भी कहीं कहीं पे लगा है। हालांकि वो आप लोग हमेशा बोलते रहते हो कि सर मैथ्स का इंग्लिश का एलिमिनेशन ट्रिक्स बता दो। देखो भाई, ट्रिक्स वही रहती है, बस क्वेश्चंस का एग्जांपल लेके मैं उसको अलग बताने का कोई मतलब नहीं बनता है। बाकी देखेंगे अगले साल क्या करना है 26 वाले साइकिल में। सब्जेक्ट वाइज बात कर लेते हैं। मैथ्स ने आपको क्या सिखाया, इंग्लिश ने क्या सिखाया, जीके ने क्या सिखाया। देखो, जो पेपर इजी रहता है ना, रीजनिंग का पेपर इजी रहा था, इसलिए वो आपको कुछ ज्यादा सिखाता नहीं है। रीजनिंग इजी था, सभी लोगों के लिए इजी था। मुझे कोई ऐसा बंदा नहीं मिला जिसने बोला कि यार रीजनिंग उसको टफ या मॉडरेट लगा। रीजनिंग सभी को इजी ही लगा और रीजनिंग एक्चुअल में इजी था। हालांकि इसकी वजह से पूरा पेपर इजी नहीं हो जाता, पेपर ओवरऑल जो है मॉडरेट टू डिफिकल्ट रेंज करा है। अच्छा, मैथ्स ने हमें सिखाया क्या? मैथ्स में सीखने के लिए क्या मिला कि आपको लेंदी क्वेश्चंस को डॉज करना आना चाहिए। ठीक है, लेंदी क्वेश्चंस को यहां पे डॉज करना था, क्योंकि कुछ लेंदी क्वेश्चंस घुसा रखे थे बीच में। मैथ्स में कोई भी सवाल ऐसा नहीं था जो बहुत ज्यादा ही टफ था, एकदम ही टफ था। ठीक है, या तो क्वेश्चंस मॉडरेट थे, या एक दो क्वेश्चन मान लो कि एग्जाम के माहौल में, या चलो मैं फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो एग्जाम के माहौल में थोड़े ट्रिकी थे, जिनकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं थी। लेकिन लेंदी क्वेश्चंस बहुत डाले हुए थे बीच बीच में, और अगर आप लेंदी क्वेश्चंस पे फंसते होते तो रीजनिंग जो इजी सेक्शन है उसमें आपको प्रॉब्लम आ जाती। तो हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चंस को स्किप करने की आर्ट सीखनी है। अब ये भी बहुत ज्यादा मजाक चल रहा है कि यही आर्ट हमने जब कंप्यूटर में लगाया तो पूरा पेपर स्किप हो गया, लेकिन अभी हम मैथ्स की बात कर रहे हैं। तो मैथ्स में आपको डॉज करना था, आपको स्किप करना था ऐसे सवाल जो बहुत लेंदी है, देखने में नहीं लग रहे थे बट वो अंदर ही अंदर बहुत लेंदी थे, बहुत टाइम टेकिंग थे। तो ऐसे सवालों से आपको बचना था। दूसरी बात यह कि ऑप्शंस का इस्तेमाल भी करना था। ठीक है, एक क्वेश्चन था जिसमें जो आंसर था वो पाई के टर्म्स में दिया हुआ था, और बहुत सारे लोगों ने गलती किया कि पहले पूरा कैलकुलेशन किया, बाद में नोटिस किया कि यार क्वेश्चन जो है वो पाई के टर्म्स में है, तो हमें उसके हिसाब से कैलकुलेट करना था। तो आपको ऑप्शंस भी रीड करना है। मैथ्स को बहुत स्मार्ट तरीके से सॉल्व करते तो आपका टाइम काफी सेव हो सकता था। इंग्लिश की जहां तक बात करें, इंग्लिश ने हमें क्या सिखाया कि भाई इंग्लिश माध्यम इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैं टारगेट सीरीज में हमेशा प्रेफर करता हूं कि इंग्लिश माध्यम की टारगेट्स आपको दूं। ठीक है, मैं भी आपको आसान चीजें दे सकता था कि यार प्रीवियस ईयर वाले जो सेट्स हैं, जो पैसेजेस हैं वही लगा लो, उससे हो जाएगा, लेकिन उससे नहीं हुआ। इंग्लिश में जो 3 पैसेज आए थे, 3 में से 2 पैसेज काफी ज्यादा ट्रिकी थे। जो एक पैसेज था ये भी मॉडरेट जैसा था, लेकिन ये जो 2 पैसेज थे, एक किसी ओल्ड नोवेल के ऊपर बेस्ड था और एक जो है वो एक फाइनेंशियल आर्टिकल था। तो फाइनेंशियल आर्टिकल में लैंग्वेज भी काफी टफ थी, फाइनेंशियल टाइप की लैंग्वेज थी, बहुत पॉलिसी हेवी लैंग्वेज था इसके अंदर, और नोवेल में ओल्ड इंग्लिश के काफी टर्म्स यूज करे थे। तो ये सारी चीजों से आप तभी टैकल करोगे जब अच्छी प्रैक्टिस रहेगी, और अच्छी प्रैक्टिस आपको पैसेज की इंग्लिश माध्यम में ही मिलेगी। इसीलिए ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट। अगर आप 26 के एग्जाम में, चाहे आप स्टेनो को टारगेट कर रहे हो, सीजीएल को टारगेट करो, किसी भी एग्जाम को टारगेट करो, या फिर हो सकता है अभी सीएचएसएल का मेंस आपका लगा हुआ है, आपको इंग्लिश माध्यम की अच्छी प्रैक्टिस करनी चाहिए, तभी ऐसे पैसेजेस को आप सही से टैकल कर पाओगे। आपकी रीडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, रीडिंग स्पीड, कॉम्प्रिहेंशन की पावर बढ़िया होनी चाहिए, क्योंकि यहां पर डायरेक्ट पैसेज में आंसर्स नहीं निकल रहे थे। आपको पैसेज समझ में आना चाहिए था, तब आप आंसर तक पहुंचते, और थोड़ा बहुत अगर आपने एलिमिनेशन लगाया तब। इसीलिए इंग्लिश माध्यम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगली बात ये कि इंग्लिश में उन्हें भी बहुत फायदा हुआ होगा जिन्होंने टियर 1 के पेपर्स को करा था। ठीक है, टियर 1 के पेपर अगर जो करके गए थे तो इंग्लिश उन्हें थोड़ी सी मैनेजेबल लगी हुई। देखो, इंग्लिश कहीं से भी ईजी नहीं थी, चाहे कुछ भी करके जाओ, इंग्लिश ईजी तो कभी नहीं थी। इट इज ईदर मॉडरेट और टफ, और इंग्लिश में सिली मिस्टेक्स भी काफी होते हैं, तो जो ज्यादा अटेम्प्ट करके आए हैं उन्हें भी थोड़ा भी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। तो इंग्लिश ने आपको यही सिखाया कि इंग्लिश माध्यम करके जाओ भाई, तभी आपके पैसेज कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चन ज्यादा सही होंगे। ठीक है, जीके ने हमें क्या सिखाया? जीके ने हमें ज्यादा कुछ इस बार नहीं सिखाया, लेकिन फिर भी कुछ चीजें हमें सीखने वाली थी। नंबर 1 तो यही कि एलिमिनेशन ट्रिक्स का इंपॉर्टेंस है। नंबर 2 ये कि बेसिक्स चीजें आपको रिवाइज करके जानी चाहिए, बेसिक चीजों को हमेशा इग्नोर मत करो। जैसे एक क्वेश्चन था, शेड्यूल्स का सवाल था। ठीक है, शेड्यूल्स इतना बेसिक सवाल है, इतना बेसिक सवाल था वो, कि किसी ने भी अगर बेसिक शेड्यूल, मैंने आपको ट्रिक से याद करवाया अपने बैच में, तो जो बेसिक ट्रिक भी जिसको याद होगा वो इजीली इस क्वेश्चन को करेगा। लेकिन लोगों को क्या लगता है, ऐसा इजी सवाल आएगा नहीं, क्योंकि हमारे मेंस का पेपर है, तो इन चीजों को, छोटी छोटी चीजों को वो मिस कर जाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन था वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर, वाइस प्रेसिडेंट की एकदम बेसिक सवाल था कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में सवाल था, एकदम बेसिक क्वेश्चन है। लेकिन लोग क्या करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि मेंस के समय में सारी अतरंगी चीजें पूछी जाएंगी, तो बेसिक चीजों को रिवाइज नहीं करते। तो बेसिक्स आपके अच्छे होने चाहिए, एलिमिनेशन ट्रिक्स पे आपका कमांड होना चाहिए, ये 2 चीजें। तीसरी चीज भाई, करंट अफेयर भी करके जाना चाहिए। हालांकि
ये तो मैं हमेशा बोलता हूँ, लेकिन फिर भी क्या करोगे, यहाँ पे कॉस्ट बेनिफिट भी देखना पड़ता है ना। तो ये चीज़ें हमें सिखाई है इंग्लिश ने। बेसिकली मुझे सबसे बड़ा लेसन ये लगा कि बेसिक्स को इग्नोर मत करो, किसी भी कीमत पे आपको बेसिक्स इग्नोर नहीं करनी चाहिए। इंग्लिश जीके के अंदर रैंडम क्वेश्चंस इस बार थोड़े कम है एज कंपेयर टू टीयर 1। ऐसा नहीं कि रैंडम क्वेश्चंस थे नहीं, ठीक है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस टीयर 1 के कंपैरिजन में आपको थोड़े कम रैंडम क्वेश्चंस मिलेंगे। जीके ने यही सिखाया है कि बस एलिमिनेशन पे ध्यान रखो, बेसिक्स पे कमांड रखो और ढेर सारे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस अगर करके जाओगे तो जीके ठीक ठाक कर लिया होगा। जीके में कभी भी ऐसा नहीं होता कि 50 में 50 उठा जाओगे, ठीक है, बहुत रेयर होता है। लेकिन जो एक रिस्पेक्टेबल, सॉरी यहाँ तो 50 की बात ही नहीं है, मतलब कंप्लीट क्वेश्चन सही कर लोगे ऐसा रेयर होता है। लेकिन फिर भी जो बेस्ट अचीवेबल स्कोर है वो अचीवेबल था अगर आपने अच्छी तैयारी की है, ठीक है ना। मेन लेसन्स मुझे हिसाब से इंग्लिश में लगा, क्योंकि इसका वेटेज सबसे हाई था और इंग्लिश इस बार मॉडरेट टू टफ के रेंज में बनाया गया है, तो इसीलिए आपको इग्नोर नहीं करना है, इंग्लिश को भी हल्के में लेने की गलती आपको नहीं करनी है। अब जाते जाते मैं आपसे ये थोड़ा डिस्कशन कर लूँ कि हमारा बैच था जीके जीनियस बैच, उसका परफॉर्मेंस क्या रहा, हिट रेशियो कैसा रहा, नहीं रहा, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले करंट अफेयर के क्वेश्चंस को मैं साइड करूंगा, क्योंकि करंट अफेयर हमने कवर नहीं कराया अपने बैच में। हमारे बैच में नॉर्मल जो आउट ऑफ करंट अफेयर की चीजें होती जीके में, यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, स्टैटिक, ये सारी चीजें हमने कवर करवाई थी। उस हिसाब से हिट रेशियो क्या रहा, तो हिट रेशियो रहा अप्रॉक्सीमेटली 65% से 70% का। अब आप बोलोगे कि सर ये रेंज में क्यों बता रहे हो? रेंज में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कुछ क्वेश्चंस हैं जो अभी से, एक तो 100% हमारे पास सवाल नहीं है क्योंकि अभी पेपर नहीं आया है, आंसर की नहीं आई है। कुछ क्वेश्चन है जिसमें करंट अफेयर का भी एलिमेंट है, जैसे वाइस प्रेसिडेंट वाला जो क्वेश्चन था उसमें 2 स्टेटमेंट थे, एक स्टेटमेंट करंट अफेयर के बेसिस पे था और एक स्टेटमेंट था वो स्टैटिक था। तो अब हमारी टीम के अंदर थोड़ा डिबेट चल रहा है कि इस क्वेश्चन को हम अपने बैच से माने या नहीं माने, क्योंकि इसमें करंट अफेयर का एलिमेंट भी आपको पता होना चाहिए था, तब आप सही आंसर तक पहुंच पाते थे, ठीक है ना। तो इसीलिए ये जो मैं यहाँ पर इसको रेंज में बता रहा हूँ। एक भूपेन हजारिका वाला जो क्वेश्चन था वो भी वैसा ही था कि उसको हम ये माने कि हमसे मिस हुआ है, या उसको हम ये माने कि वो क्योंकि चीजें न्यूज में चल रही थी तो करंट अफेयर का पार्ट होना चाहिए, तो इसलिए मैं एक रेंज बता रहा हूँ। अब आप बोलोगे ये रेंज तो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं लग रहा यार, बाकी लोग तो बोल रहे पेपर छप गया हमारे से। देखो, नंबर 1, हमें झूठ बोलना नहीं आता, इस तरह से हम झूठ नहीं बोल सकते कि पेपर हमसे छप गया है। पेपर किसी से छप नहीं सकता, खासकर जीके जैसे पेपर में जहां रैंडमनेस बहुत ज्यादा होती है। दूसरी बात, आपको यह भी देखना चाहिए कि हमारे बैच की लेंथ क्या थी। 120 आवर्स का कंटेंट था हमारे बैच के अंदर। इसको अगर मान लो कि आपको ढंग से रिवाइज करना है तो आपको टोटल 180 घंटे का टाइम चाहिए था मिनिमम, क्योंकि इसको 120 आवर्स का लेक्चर भी आप 1x पे तो देखते नहीं हो, लोगों की आदत हो गई 1.5x पे देखने की। हमारे तो रिकॉर्डेड लेक्चर है, आप 1.5x 2x 3x कितने भी स्पीड पे देख सकते हो, ठीक है। तो चलो मैं मानता हूँ 180 घंटे में आप इस बैच को अच्छे से रिवाइज कर सकते थे। अब ये मैं मान लूँ कि दिन के आप 3 घंटे दे रहे हो, या चलो दिन के 2 ही घंटे दे रहे हो, 2 घंटे पर डे इंटू 30 करो तो 1 महीने के कितने हो गए, 60 घंटे हो गए। यानी कि 3 महीने में आप हमारे बैच को ढंग से पढ़ के रिवाइज कर सकते थे। इन 3 महीने में अगर आप 65%, चलो 65 भी नहीं, मैं एकदम नीचे की लिमिट पे रखता हूं कि यार चलो 100% आप रिवाइज नहीं कर पाए थे, फिर भी अगर 60% भी जो क्वेश्चन है नॉन करंट अफेयर वाले वो आप 3 महीने की पढ़ाई से हिट कर पा रहे हो। अब दूसरे लोगों ने क्या करवाया, उनके 500 घंटे का 1000 घंटे का कोर्स रहता है। अब मान लो अगर 500 घंटे भी मैं मान रहा हूं, तो इसको भी अगर आप रिवाइज करोगे तो 500 घंटे की चीजों को रिवाइज करने में आपको कम से कम 700 घंटे तो लगेंगे ही। तो अब आप यहां कंपैरिजन कर लो, यहां कंपैरिजन कर लो। उसके बाद हमारा हिट रेशियो अगर आप 60% भी मानो, और दूसरों का क्या है 100% तो किसी का नहीं होता, अगर वो बोल रहा है तो सीधा सफेद झूठ बोल रहा है। अगर दूसरों का आप मान लो कि चलो कोई बहुत ही अच्छा महान टीचर था, उसके 90% भी हिट हो गया, हालांकि नहीं हुआ है, ठीक है, नहीं हुआ है, किसी से भी नहीं हुआ है। हमारे पास भी बहुत सारे लोगों की बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, नहीं हुआ है, लेकिन चलो मान भी लिया कि चलो इतना हो गया। लेकिन फिर आपको ये भी कंपेयर करना चाहिए और ये भी कंपेयर करना चाहिए। अब आपका अपकमिंग एग्जाम लगा हुआ है 26 साइकिल का, आप किसके साथ जाना चाहते हो, क्या जाना चाहते हो? देखो, ये जो 60% हिट रेशियो हुआ है, इसे ऑब्वियसली हमारी टीम का पूरा कोशिश रहेगा कि इसे हम और से ज़्यादा बढ़ाएं। ऑब्वियसली इसकी वजह से ये होगा कि ये जो कंटेंट का लेंथ है ये शायद थोड़ा बढ़ जाए, लेकिन हमारी पूरी कोशिश रहती है कि पूरा इतना ना बढ़े कि मैं इस रेंज में नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगेगा यहां पर बोलते हुए कि हमारे बैच से भी 90% चीजें मैच हो गई, ठीक है। ये बोलने में अच्छा लगता है, ये ज्यादा बेस्ट अच्छी मार्केटिंग है कि हमारे 90% चीज़ों हमारे बैच से आई है, ठीक है। या मैं ये भी बोल दूं कि हमारे से पेपर छप गया, ये बोलना बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए मुझे भी 500 घंटे का कोर्स बनाना पड़ेगा। मैं क्यों नहीं बनाना चाहता, क्योंकि मैं आपको पीएचडी नहीं करवाना चाहता। मुझे पता है कि भाई आपको सिर्फ जीके नहीं पढ़ना, आपको इंग्लिश भी, रीजनिंग भी, मैथ्स भी, अब तो मेरा भाई कंप्यूटर भी करना पड़ता है। तो उसके साथ कैसे क्या कंप्रोमाइज करते हुए 500 घंटे जब यहां दे दोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि ये नहीं कर पाओगे, कंप्यूटर में फेल हो जाओगे। बहुत सारे लोगों का आपको स्क्रीनशॉट आएगा कि बहुत अच्छे अच्छे नंबर आ रहे हैं, लेकिन वो सारे लोग कंप्यूटर में फेल होंगे, पेपर से बाहर हो जाएंगे। तो मैं ये आपके साथ नहीं करना चाहता, इसलिए हमारा डे 1 से विजन था कि कितना हो सके कॉन्साइज कोर्स देना है और रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देना है कि अगर मैं इस बैच में 120 आवर्स दे रहा हूं तो इससे मुझे प्राप्त कितना हो रहा है, इसके हिसाब से हमने इस बैच को डिजाइन किया था। अब हम इसमें ऑब्वियसली चेंजेस करने वाले हैं, यहां से मैं चेंजेस को स्टार्ट करूंगा।
इस क्वेश्चन को देखते हुए इसके हिसाब से हम चीज़ें चेंज करेंगे, थोड़ा अपडेट करेंगे, कोर्सेस में कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे, ताकि नए जो पैटर्न है, नया वेंडर है, ना वो एडिक्विटी है और ना वो टीसीएस है, जो भी नया वेंडर जो क्वेश्चन बना रहा है उसके हिसाब से बेस्ट सूटेड हो, उसके हिसाब से हम अपने बैच में चेंजेस करते रहेंगे। ये चेंजेस मार्च एंड तक सारे चेंजेस हो जाएंगे। अभी भी चेंजेस ऑनगोइंग है, बहुत सारे लेक्चर्स हमने अपडेट किया हुआ है, चेंज किया हुआ है। तो अगर इस बैच के बारे में आप कुछ जानकारी लेना चाहते हो तो व्हाट्सएप नंबर 8987921161 इस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हो। इस बैच का जो लिंक है मैंने पहले कमेंट में लगा दिया, वहां से जाके आप इसका डेमो लेक्चर्स वगैरह भी देख सकते हो। मार्च का इंतजार मत कर लेना, क्वेश्चंस वहां पे हिट हुए थे, वहां पे हिट रेशियो बहुत सही था, लेकिन दिक्कत वही है कि मैं सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं स्टेनो को आगे हाईलाइट करके मैं ये बोल दूं कि हाँ वहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हिट हुए, और अगर सीजीएल में हमारे थोड़ा सा हिट रेशियो कम रहा तो मैं इसे हाईलाइट नहीं करूँ। दोनों चीज़ें मैं ट्रांसपेरेंट तरीके से आपके सामने रख रहा हूँ। अब आपको देखना है कि आप क्या चाहते हो। अगर आप 90% चाहते हो और उसके लिए आपके पास है, आपके हाथ में 700 घंटे हैं, ज़रूर आप दो, क्योंकि आपके हिसाब से आपको बेस्ट चीज़ करनी चाहिए। लेकिन हमेशा ये याद रखना कि स्टार्टिंग में जब आपका जोश बहुत हाई रहता है तो आपको लगता है ये भी कर लूँगा वो भी कर लूँगा, लेकिन जब एंड आता है, जब एग्जाम नज़दीक आता है, तब आपको समझ में आता है कि हमें प्रैक्टिकल चीज़ों की तरफ जाना चाहिए, ना कि आइडियल चीज़ों की तरफ। तो हमारा बैच आइडियल बैच नहीं होगा, लेकिन हमारा बैच प्रैक्टिकल बैच ज़रूर है आपकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। बाकी इस बैच के बारे में जो भी पूछना चाहते हो यहाँ पूछ सकते हो। इंग्लिश मीडियम का ये बैच रहेगा, ठीक है, याद रखना, इंग्लिश मीडियम का नहीं, इंग्लिश मीडियम का, यानी चीज़ें इंग्लिश में लिखी हैं, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। तो प्योर हिंदी मीडियम वाले प्लीज़ इस बैच को बाय मत कीजिएगा, ठीक है। चलो यहीं पे मैं वीडियो एंड करता हूँ, और अब 26 साइकिल की सारी वीडियोस और भी चैनल पर आपको मिलने लगेंगी।